समय का ध्यान रखेंगे 5 मिनट। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सदु कबीर महोत्सव के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर उपस्थित कटिहार से पधारे हुए परम पूज्य सजीवन साहेब जी, मंच पर उपस्थित परम पूज्य रतन स्वरूप साहेब जी, इस मंच को विधिवत संचालन कर रहे परम पूज्य प्रीतम साहेब जी, अन्य संत समाज, सत्संग पंडाल में बैठे हुए माताओं, बहनों एवं भाइयों, सबों के चरणों में त्रैवार साहेब बंदी। सदु कबीर की एक साखी है, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। इस साखी में मुख्य 4 बातें साहेब बताते हैं। सकलो दुर्मति दूर करो, सारे दुर्मति को दूर करें। आज दुर्मति के कारण, दुर्बुद्धि के कारण भाई भाई से लड़ाई करते हैं, पिता पुत्र के बीच में लड़ाई है, सास बहू के बीच में लड़ाई है, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में लड़ाई है, देश समाज जहाँ भी है उस दुर्मति के कारण लड़ाई झगड़ा मच रहा है। साहेब कहते हैं इन सारी दुर्मति को दूर कर दो। दुर्मति के कारण ही खाद्य पदार्थ को छोड़कर अखाद्य पदार्थ को खाते हैं। दुर्मति के कारण ही पेय पदार्थ को छोड़ के अपेय पी रहे हैं। शराब, अंडा, गंडा जो नहीं खाना चाहिए सो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए सो पीते हैं। आज खैनी खाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। तो सदु कबीर कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इन सारी दुर्मति को दूर कर दें। दूसरी बातें साहेब कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म क्या है? प्रायः लोग समझते हैं कि धन हो जाएगा तो अच्छा जीवन हो जाएगा, विद्याएं हमारे जीवन में आ जाएगी तो जीवन अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। धनवान, ये धनवान होना बुरी बात नहीं है। भौतिक संपन्नता सबके जीवन में अनिवार्य है। यदि भौतिक संपन्नता नहीं है हमारे जीवन में तो दर बदर भटकते रहेंगे। भौतिक संपन्नता के साथ साथ हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन भी होना चाहिए। यदि भौतिक संपन्नता के साथ हमारा जीवन आध्यात्मिक होता है, सत्य से हमारा जीवन जुड़ जाता है, तब हमारा जीवन अच्छा होगा, तब हमारा जीवन निर्मल हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जीवन की निर्मलता ही जीवन की अच्छाई है। मन वाणी कर्मों की निर्मल हो जाना, स्वच्छ हो जाना, पवित्र हो जाना, यही जीवन की अच्छाई है, यही जीवन की ऊंचाई भी है। तीसरी बातें साहेब कहते हैं काग गौन गति छाड़ की, कौवा की दशा को हम छोड़ दें। कौवा का जैसे मन चंचल होता है, वाणी कर्कश होती है, आचरण गंदे होते हैं, मन वाणी कर्म तीनों गंदे होते हैं कौवे का। सदु कबीर कहते हैं ये तीनों छोड़ दे। कौवे का मन चंचल, वाणी की कर्कशता, वचन की कर्कशता और कर्म गंदे होते हैं। तो मन, वचन, कर्म तीनों गंदे होते हैं। उस तीनों को स्वच्छ करना कहते कौवे की दशा छोड़ दे।
कौवे की दशा जब हम छोड़ देंगे तब हमारा जीवन सुंदर और स्वच्छ हो सकता है। कौवे की वाणी किसी को पसंद नहीं होता है। कौवे यदि किसी के घर पर आकर बैठता है तो कर कर की आवाजें करते हैं, वो पसंद नहीं। कहा है कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, अपनो शब्द सुनाए के जग यश अपयश लेत। कहते हैं कौवा किसका धन हर लिया, कोयल किसको धन दे दिया। कौवा किसी का धन नहीं हारा, कोयल किसी को धन नहीं दिया, लेकिन कोयल की आवाज़ मीठी होती है, इसीलिए कोयल सबको पसंद होता है और कौवे को कोई पसंद नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोगों के जीवन में भी है, मन के कपटी होते हैं, वचन के कपटी होते हैं, कर्मों के कुसंस्कार होता है। तो कौवे के मन वचन कर्म के जो जीवन है उसी तरह हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। सुंदर जीवन होना चाहिए, स्वच्छ जीवन होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। चौथी बातें साहब कहते हैं हंस गौन चले आओ, हंस के समान हमारा जीवन होना चाहिए। हंस पक्षी के बारे में दो किंवदंतियां हैं। हंस एक मोती चुंगता है और दूसरा हंस नीर छीर विवेक करता है। मोती चुंगने और नीर छीर करने का लाक्षणिक अर्थ है कि हंस गलत वस्तु को छोड़कर, बुरा वस्तु को छोड़कर सही वस्तु को ग्रहण करता है। ठीक उसी प्रकार आदमी का जीवन होना चाहिए, हमारा सुंदर जीवन होना चाहिए, सदाचार जीवन होना चाहिए। षट विकार जो हमारे जीवन में है उन षट विकारों को छोड़कर अष्ट महासद्गुणों में जीवन जीना चाहिए। षट विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये षट विकार है। इन सारे चीज़ों को छोड़कर अष्ट महासद्गुणों में जीवन जीना चाहिए। शील, क्षमा, करुणा, दया, इनमें जीवन जीना चाहिए। यही मोती चुंगने का अर्थ हुआ। नीर छीर करने का अर्थ हुआ स्व और पर, जड़ और चेतन। जड़ को छोड़कर चेतन में स्थित हो, पर को छोड़कर स्व में स्थित हो, स्वस्वरूप को जाने। हम क्या हैं, हम कहाँ आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या उद्देश्य है। मनुष्य जीवन जो मिला है किस लिए मिला है? मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है गंदगी में चोट मारने के लिए। मनुष्य जीवन जो मिला है स्वस्वरूप में स्थित जीवन, आत्म स्थिति होने के लिए। यदि हम आत्म स्थिति नहीं है, जड़ में हमारा बंधे हुए हैं, तो हमारे जीवन का कोई दायित्व नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए साधु कबीर कहते हैं कि जड़ को छोड़कर स्व में स्थित हो, साक्ष को छोड़कर साक्षी में स्थित हो, दृष्टा को छोड़ दृश्य को छोड़कर दृष्टा में स्थित हो। यही जीवन की सार्थकता है। तो साधु कबीर की ये चार बातें याद हम लोग स्मरण करें। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चल आओ। इन साथी को स्मरण करके अपने जीवन में धारण करें, तभी सत्संग में आने का फल होगा और इसी में हमारा उद्धार होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भागी भवेत्। सभी व्यक्ति सुखी हो, सभी व्यक्ति मंगलमय हो, सभी व्यक्ति का जीवन धन धान से संपन्न हो। ये सूचनाएं हैं।
अनेक जड़ी बूटी के मिश्रण से दिव्य कबीर च्यवनप्राश तैयार किया गया है। जिन सज्जनों माताओं को च्यवनप्राश चाहिए, जीवन ज्योति केंद्र का स्टॉल लगा हुआ है, आप वहां जाकर च्यवनप्राश ले सकते हैं। और भी सारी बीमारियों की औषधि उपलब्ध है, जिनको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। बवासीर, सफ़ेद दाग, चीनी रोग, गैसांतक घोल, पथरी रोग, सभी दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध है, आप जाकर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन ज्योति केंद्र में इस महोत्सव में आए हैं, आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्णिया की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर की एक साखी का गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ, बहुत सार गर्भित और संपूर्ण जीवन का निचोड़ मनुष्य को जो चाहिए वो बहुत कम समय लेकर हमारे सदैव संत श्री अवधेश साहब अपने विचारों को रखे। उनकी गंभीरता, उनकी कथनी, उनकी रहनी वो दिखती है और आप सबों के शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए इनका अथक परिश्रम है, तो इनका संतुलित जीवन है और उनसे हम लाभ लेंगे। आइए अब हम निवेदन करते हैं परम श्रद्धेय